21 दिन किसी भी कोई भी काम आप 21 दिन कर लो ना भाई जी, उसकी ऐसी आदत लग जाएगी आप चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है ना और वो आपको लगता है कि भाई जी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको सिर्फ 21 दिन मन मार के जी मार के कलेजे में पत्थर रख के कर लो। महबूबा से दूरी बढ़ानी है, वही कर लो, वही कर लो। 21 दिन उससे बात ना करो, 22वें दिन भाई भूल जाओगे कौन है महबूबा, क्या करना है क्या नहीं। और 21 दिन आप इंग्लिश में दे दो, ये सारे टिप्स फॉलो कर लो और भाई मेरी गारंटी है 22वें दिन उसी की आदत पड़ जाएगी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे ने, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए अभी तक हमने इंग्लिश की 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में लगभग सभी बेसिक्स जो भी था हमारा, थोड़ी बड़ी थी क्लास सॉरी थोड़ी बड़ी थी क्लास, होप आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो भाई प्लीज़ देख लो, क्योंकि क्या है कि सारा बेसिक्स वहाँ पे क्लियर किया है भाई, कि थोड़ा सा भी डाउट होगा किसी को वो सब वहाँ से क्लियर हो चुका है। और सेकंड हमने क्लास की थी जिसमें हमने बॉडी पार्ट्स की, देखो यार क्या है वोकैबुलरी, अगर मैं करने पे आ जाऊँ तो वोकैबुलरी तो भाई इतनी, हमें लास्ट क्लास में भी बताया था कि वोकैबुलरी एक लैंग्वेज है भाई। अब किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी कवर नहीं कर सकते, कवर करोगे कितनी करोगे, वही लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मैंने, आप कुछ भी 10,000 की क्लास कर लो, 10,000 तक, इससे ज़्यादा क्या करोगे, 20,000 50,000 जितना भी करना चाहो कर लो, और रैंडमली कोई भी वर्ड किसी से उठा लो कहीं से, भाई नहीं आएगा ना वोकैबुलरी जो आप डेली वेज में यूज़ कर रहे हो, जो आप खुद से सर्च करके देखोगे ना, खुद से सर्च करो किसी वर्ड को। अभी बता दूंगा क्या करना है। हम कुछ टिप्स से बात करने वाले हैं जो कि हम इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए नेसेसरी हैं भाई, वो करनी बहुत ही ज़रूरी है और प्लस पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप बेसिक की क्लास देख लो पहले, देन उसके बाद यहाँ पर आना, वरना वहाँ का कुछ यहाँ पे यूज़ होगा तो भाई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट सेकंड, हाँ ये ओके। देखिए ये हमारी 3rd क्लास होने वाली है, इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप क्लास देख के आए होंगे, अगर डायरेक्ट यहाँ पर टपकोगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। हाँ देखो क्या है, इंग्लिश लेटर्स, हाँ ABCD वहाँ पे कवर कर लिया हमने। हाला इंग्लिश में क्या है, लेटर्स। देन लेटर्स से क्या बनता है, लेटर्स बोले तो लेटर्स वही अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGHIJ के अलावा NOPQRSTUVWXYZ, ये है लेटर्स। ठीक, देन लेटर्स से बनता है वर्ड। लेटर्स से वर्ड बना, वर्ड मने वर्ड, ये लेटर, ये पूरा इतना ये किससे बन रहा है, ये किससे बन रहा है, LETTERS, इससे बन रहा है ना, ये वर्ड हो गया शब्द, वर्ड मने शब्द, ये हो गए वर्ण, वर्ण हो गए, ये शब्द हो गया। ठीक है, देन जब 2 वर्ड मिलके 2 वर्ड या 3 वर्ड से मिलके बनता है, क्या बनता है, सेंटेंस। सेंटेंस, अब सेंटेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है भाई, सेंटेंस के लिए ज़रूरी है टेंस। तो अभी नेक्स्ट क्लास में या फिर आगे 2nd 3rd क्लास में हम टेंस को पूरा कवर कर लेंगे थोड़ा। अभी हमने ये नहीं किया है, हमने लेटर्स एंड वर्ड तो यार वर्ड वही बात हो गई कि वर्ड मीनिंग माने वोकैबुलरी, जो आप डेली वेज में यूज़ कर रहे हो तो वही वर्ड्स हैं, तो उनको आप अभी बताऊंगा। एक गूगल ट्रांसलेट भाई भगवान मान लो उसे, भगवान उसके वही है राजा, उसके अलावा कुछ भी इंग्लिश में नहीं हो सकता, अगर वो नहीं होगा आपके फ़ोन में तो। सेंटेंस मैंने क्या कह दूँ, अगर समझने वाली भाषा में कह दो लाइन, जो एक लाइन होती है कि मेरा नाम ये है, मैं मेरे चैनल का नाम टारगेट बड़े। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं या हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वो जो एक लाइन है वो हो गया सेंटेंस। ठीक है, पंक्ति बोल सकते हो एग्जैक्ट हिंदी में, जैसे शब्द, वर्ण, शब्द, देन ये पंक्तियाँ, हाँ पंक्ति कह सकते हो, एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या होता है। देन यहाँ से बनता है आपका पैराग्राफ मैंने जो पैराग्राफ, मान लो किसी ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया 15-20 लाइन में, वो हो गया पैराग्राफ, आगे बात समझ में। देन उसके बाद तो फिर भाई पूरी स्टोरी, कहानी कुछ ही कह दो, वो तो भाई जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी हो जाएगी। ठीक है
तो ये स्टेप बाय स्टेप हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमने वो कर लिया है लेटर्स, वर्ड, वर्ड मैंने बताया वही, और सेंटेंस, सेंटेंस के लिए हमें टेंसेस करने पड़ेंगे। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्ट मैं इसका एक आपको एक चाबी दे रहा हूँ ताले की। भाई ये चाबी लगाओ और कोई सा भी ताला खोलो, एक चाबी इतने सारे वोकैबुलरी में भाई जी बताया मैंने, इतने वर्ड्स हो सकते हैं, इतने वर्ड्स हो सकते हैं, आप सोचोगे भी नहीं। जब आप भाई उम्र बीत जाएगी, हर दिन आपको नया वर्ड्स मिलेगा, हर दिन क्या, हर घंटे, हर मिनट में, हर मिनट आप वर्ड्स ढूंढते रह जाओगे, ख़त्म नहीं होंगे। इतने वर्ड्स हैं लैंग्वेज में। आगे बात समझ में, लैंग्वेज माने भाषा, लैंग्वेज माने भाषा, ठीक है। तो भाई क्लास बहुत हैं, इसमें भी क्लास बहुत हैं, इस वर्ड्स के क्लास बहुत हैं। मेरे अलावा, हमारे चैनल के अलावा भी अदर काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में इसके क्लासेस बहुत हैं, ठीक है। बट मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, जितने क्लास देखी होगी ना, मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था ये बात, तो जिसने क्लास देखी होगी वो वर्ड्स मीनिंग की, तो गारंटी नहीं है क्या कि किसी को सारे वर्ड्स याद होंगे? नहीं होते भाई, नहीं होते। इतना वर्ड्स कैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं कह दूं कि स्किप कर रहा हूँ, या फिर इसके लिए आपको एक चाबी दे रहा हूँ, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। देखो, हम कुछ टिप्स पे बात करेंगे जिसमें हम इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं भाई जी। 21 दिन, जस्ट सेकंड, 21 दिन कोई भी काम आप 21 दिन कर लो ना भाई जी, उसकी ऐसी आदत लग जाएगी, आप चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है ना, और वो आपको लगता है कि भाई जी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको सिर्फ 21 दिन मन मार के, जी मार के, कलेजे में पत्थर रख के कर लो। महबूबा से दूरी बढ़ानी है, वही कर लो, वही कर लो। 21 दिन उससे बात ना करो, 22वें दिन भाई भूल जाओगे कौन है महबूबा, क्या करना है क्या नहीं, और 21 दिन आप इंग्लिश में दे दो। ये सारे टिप्स फॉलो कर लो, और भाई मेरी गारंटी है 22वें दिन उसी की आदत पड़ जाएगी। 21 दिन के बाद आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप मन बन जाएगा भाई ये करना था। जैसे आंखें में मच्छर गिरता है और अपने आप आंखें दम बंद हो जाती है, आप करते हो? आप नहीं करते ना, आंख अपने आप बंद होती है। तो 21 दिन तक अगर ये कंटिन्यू कर लिया, 22वें दिन वो अपने आप होगा, अपने आप मन करेगा यार मैंने आज वो नहीं किया, क्या करूं, सर में खाज होने लग जाएगी, करना पड़ेगा। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ ये जो टिप्स हैं, इन टिप्स को आप 21 डेज, ये साइंटिफिकली प्रूव है भाई कि 21 दिन आप कुछ भी कर लो, दिन 22वें दिन, 21 दिन में आपको किसी भी चीज़ की आदत पड़ सकती है। हाँ, 21 बार, अगर मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था, 21 बार किसी भी चीज़ को रिवाइज कर लो, ओ भाई याद कंठस्थ हो जाएगी, कंठस्थ। ठीक है। ये देखो, फर्स्ट टिप्स की मैं बात करूँ, फर्स्ट टिप्स हमारी रीडिंग। अब रीडिंग में क्या पढ़ोगे भाई? ये सबसे अच्छा तो न्यूज़पेपर। अगर एडल्ट्स बड़े हैं कोई एल्डर हैं तो न्यूज़पेपर। अगर स्टूडेंट्स हैं भाई उनके लिए तो बहुत अच्छा बुक्स। हम स्कूल में थे, बुक्स पढ़ाती थी मैडम, मैं सोचता था कि हमारे जो रो थी ना, हमारी रो ही सोचती थी पूरी, क्योंकि यार एक रो में एक जैसे ही होते हैं सारे, सब बैक बेंचर्स कह दो या फिर कुछ ही कह दो, लेकिन हम बैक बेंचर्स नहीं थे, हम फर्स्ट सेकंड रो में होते थे। तो भाई जी जब बुक जैसे स्टार्ट किया हो ना फर्स्ट से, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सपोज हम 10th नंबर पे बैठा हूँ भाई, दुख होने लग जाती है। मैडम अब हमारे पास बुक है, हमें उठना है, हमें खड़े होकर बुक रीड करनी है, और क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और वो बस यही हमारे तक ही आवाज़ आती है, यहाँ से यहाँ, मैम खड़ी है वहाँ, और दिया कान के नीचे, भाई थोड़ा तेज से क्यों नहीं बोल रहा है, अपने आप से बात थोड़ी करनी है। पूरी क्लास को सुनाना है, मतलब क्या कहना चाहते हैं वो एक चीज़ समझाना चाहती है मैम कि रीडिंग करो आउट लाउड, जितना तेज बोल सकते हो। गलत पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कमरे में कुंडी लगाओ, ताला चंकड़ बांध लो, कुछ भी कर लो, कुंडी लगाओ, खिड़की बंद, और पढ़ो पूरी चिल्ला के, तेज पढ़ो, कुछ भी करो, पढ़ो। हाँ, एक शीशा लगाओ और पढ़ो। आगे बात समझ में। रीडिंग बुक्स और न्यूज़पेपर कुछ भी भाई फ़ोन में मत पढ़ना, फ़ोन की न्यूज़ मत पढ़ना। फ़ोन से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। क्लास देख रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, बट नेगेटिव व्यूज़ भी बहुत हैं, नेगेटिविटी भी बहुत है, सोशल मीडिया है, हाँ सब
कुछ है, सब कुछ है। अभी देखने वाले वो झिंगालाला हू भी देख रहे होंगे, और देखने वाले अभी क्लास भी देख रहे हैं। आगे बात समझ में? सब कुछ है, सब ओपन है, आपके हाथ में है। बस एक टिक कर आप बैक हो गए और बैक से सर्च मार गया, क्या मार दिया? हाँ, आज की रात मुझे हुस्न का आंखों से लीजिए, यही कहती है, क्या कहती है वो, ठीक है। ये भाई ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। रीडिंग करनी है पूरी जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के आ दो, जड़ तक का जान लगा दो। हाँ, बगल वालों को सबको पता चल जाना चाहिए, बगल वालों को सबको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ इसमें ना, अगर किसी को क्या होता है कि मदर टंग बोलूँ मैं, अगर हमारे जो अपने हरियाणा साइड के और इंगे यूपी साइड के कुछ होंगे जिनको अपनी भाषा अलग होगा भाई, हमें पता, टेंशन नहीं लेनी उस बात की। भाषा थोड़ी अलग हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, एक चीज़ बता रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, ये माँ का है, कोई पेंसिल है, कोई पेन है, उसको यहाँ पे रखो इस तरह से, और आपको क्या बोलना है, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू क्या हो गए, ए ई आई ओ यू क्या हो गए वोवेल्स, ये हो गए वोवेल्स बोलो तो स्वर यानी कि जिसमें आपकी जीभ कहीं भी टच नहीं होती, जस्ट ओनली आप मुंह की शेप्स को आओ ई ओ करके गोपाल बन के क्या करते हो, ए ई आई ओ यू आपको ऐसे बोलना है, ए आई ओ यू। ठीक है। ये भाई, ये अपने भाई लोगों के लिए बता रहा हूँ, अपने भाईचारे में देसी भाइयों के लिए इसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि क्या है कि हमने इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मदर टंग आ जाती है। जिस तरह से हम बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से बोलना है। क्या बोलना है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम खारून। हमारा तो भाई करण फेमस है, और इधर एक क्या है, महबूबा फेमस है। हाँ महबूबा, हाँ दो सो कंसंट्रेट ऑन द वर्ड। और अभी कोई बोलेगा अपनी देसी, कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड, तो वो थोड़ा सा मदर टंग आ जाती है भाई, मैं समझता हूँ। क्या है, ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ कर लेना भाई, ये वाली चीज़ में आप ए ई आई ओ यू, तो उसमें क्या होगा, आपकी टंग को ये हैबिट हो जाएगी। हैबिट वही 21 दिन वाली हैबिट, तो हैबिट ही होती है हैबिट। ओके, ये चीज़ हो गई। और सेकंड क्या आ जाती है भाई, रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के लिए क्या है, लिसनिंग माने सुनना। क्या सुनना, लिसनिंग माने सुनना। आप गाने सुन लो, हाँ आप गाने सुन लो, मूवी देख लो, और क्या है, कोई कमेंट्री, भाई क्रिकेट लवर होंगे कुछ, कमेंट्री देख लो। एंड कुछ भी, कोई सीरियल है, कोई सीरियल की अभी एक लिस्ट दे दूं, एक बता दूं कुछ चैनल्स। देखो क्या है, अगर मैं ये सॉन्ग्स के लिए भाई, मैं बहुत हैं फेमस, बट जो मेरे कुछ चुनिंदा हैं, तो मैं एक दो बता देता हूँ। क्या है, इमेजिन ड्रैगन्स। क्या है, इमेजिन ड्रैगन्स, वो हो गया कौन सा वाला, द बॉयज सबको पता है, हाँ द बॉयज सबको पता है। कौन सा गाना है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। द बॉयज वाला गाना है, कौन सा है वो, द माय हार्ट इज माय वेनिंग, इज दिस एंथरटेनिंग, आई गॉट दिस फीलिंग इन माय सोल। इस तरह से कुछ गाना है इमेजिन ड्रैगन्स का, जो भी अभी हाल ही में बहुत फेमस हुआ था, जिसमें कुछ लड़के आई करते रहते हैं, लेकिन वो भाई उसके लिरिक्स पढ़ो सॉन्ग के साथ। ये ना सॉन्ग्स हैं, इसमें आपको लिरिक्स पढ़नी है, लिरिक्स के साथ इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेना, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जब भी आप यूट्यूब में देख रहे हो कहीं पे भी वो गाना, और कहीं पे भी आप गूगल में सर्च कर लो इस गाने का नाम, जो भी वो द बॉयज़ वाला गाना है ना, डिवाइन वाला भी है, ठीक है। और ओके, और एक और क्या कर लो इसमें, ले भाई रेमा सेलेना गोम्स, REMA। मैं अभी कोशिश करूंगा कि ये सारे चैनल्स के नाम साइड में दे दूं,
एडिटिंग में भैया को बोल दूंगा भाई जी ये नाम सारे दे दो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल है, हमारी राइटिंग ऐसी है भाई, हमें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बहुत ख़राब राइटिंग है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये चीज़ मैं करा दूंगा प्रोवाइड उसमें वीडियो में, ठीक है। रेमा सेलेना गोमेज वही वाला गाना, कौन सा, बेबी काम डाउन, भाई वो गाना इतना फेमस है, वो भाई वो क्या कहते हैं उसे, नंगा सा ऐसा खड़ा रहे हो बस और माइक ले रखा ही हूँ भाई जी, उसने कुछ भी नहीं करा, और वहाँ पे उसकी ऑडियंस ने इतना तहलका मचा दिया ना कि क्या कह दूँ, बगल वाले घर में तो बर्तन खिंडेंगे होंगे। बेबी काम डाउन गर्ल दिस पुट योर बॉडी इन माई हार्ट फॉर लॉकडाउन फॉर, इस तरह से कुछ बोलता है वो, हाँ। तो उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। बेबी काम डाउन वाला गाना उसी का है। अभी साल भर पहले की कब की बात है, तो इन चीज़ों पे बहुत कम ध्यान देता हूँ, थोड़ा सा गाने वाने सुनने में। अब ऑल फोकस ऑन स्टडी भाई, क्योंकि मैं क्या है, ये क्लास तो बहुत बाहर वाले भी देख रहे होंगे, मैं एक्चुअली में फोकस करता हूँ स्टूडेंट्स लाइन पे, ठीक है। तो ये क्लास है, ये सभी के लिए भाई, ये कॉमन पर्सन के लिए। वो जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, वो भी कॉमन पर्सन के लिए थी, सभी के लिए थी, है ना। कहीं देखा मैंने कि दुबई वाले और कहाँ और नेपाल इस साइड के, ये सब में यहाँ पे ज़्यादा चल रहे, सऊदी वगैरह में मेरी क्लासेस अच्छी चल रही थी, तो देख लेना, है ना, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं उनके लिए। ये स्टूडेंट भाई बस डिस्ट्रैक्ट मत करना माइंड को, क्योंकि गाना सुन अब एक सीखने के तरीके से सुनना, अब माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कर लेना कि कहीं गानों में ही खो गए, भावनाओं में बह गए, बाकी काम तो होता रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड, ये तो भाई मेरा बचपन से फेमस है, बचपन से फेवरेट कह दूँ इसे मैं, मार्शमेलो, ठीक है। ये तो मेरा बचपन से फेमस है। वो जो वो डब्बा सा लगा के रखता है यहाँ पे, क्रॉस ऐसे बने रहते हैं, वो डब्बा सा लगा के रखता है, बाल्टी सी क्या कह दो, रंग का डब्बा है। मार्शमेलो बहुत अच्छा है भाई, ये सिंगर बहुत बढ़िया लगा मुझे। और एक अलन वॉकर, पबजी वालों को पता होगा भाई, अलन वॉकर वही पबजी वाला, वो भाई पबजी वाले तो बतेरे होंगे, क्या है, द फायर बर्निंग इन माई आइज, इस तरह से गाना है वो। Nobody but me can keep me safe and I'm on my way. The blood moon is on the rise, the fire burning in my eyes. Nobody but me can keep me safe and I'm on my way. भाई इतना बढ़िया गाना, इतना फेमस गाना। पबजी खेल रहे होंगे, पबजी वालों को सबको पता होगा क्या है अलन वाकर भाई, कहीं को तो नाम पबजी में गाना सुना है, जीप चलाई है, ये नाम नहीं पता होगा कि हाँ उसका गाना है। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के कहीं ना कहीं अपना IQ लेवल इस्तेमाल करके थोड़ा क्वेश्चन उठा लिया करो कहीं से कि ये भाई ये गाना किसका है, देख लूँ जरा। एक पबजी में एक चीज़ और होती है, वर्ड मीनिंग की अगर मैं बात करूँ, उसमें पीक होता है, पीक वाला ऑप्शन होते हैं, इधर से झांकना और इधर से झांकना, ऐसे कुछ बना हुआ होता है। वो वाला पीक का मतलब होता है झांकना, ठीक है, पीक का मतलब होता है झांकना, तो वहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर लेना भाई। यही तो चीज़ें हैं यार पॉजिटिव। अब एक उस नज़र में देखो ना उस चीज़ को, उस नज़र में देखो, जैसे एग्जिट होता है वहाँ पे, एग्जिट, गेट इन, एग्जिट माने बाहर उतरना, हाँ, गाड़ी से उतरना या घर से बाहर निकलना एग्जिट, और गेट इन यानी बैठना, गाड़ी में चढ़ना, वो होता है एग्जिट, गेट इन, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए भाई पॉजिटिव यूज़ में देखो उन्हें, हाँ, ओके। ये हो गए, और क्या है, सॉन्ग्स हो गए। अगर मूवीज़ और सीरीज़ की मैं बात करूं, मूवीज़ और सीरीज़ के लिए भाई बढ़िया बता रहा हूँ, इस चीज़ों को देख लेना। इंग्लिश स्पीचेस भाई ये हर 2-4 दिन में कोई ना कोई एक टेलीकास्ट करते रहते हैं, एक ना एक क्लास वो अपलोड कर देते हैं। क्लास कह रहा हूँ मैं, एक ना एक भाषण टाइप का कह दूँ, वो अपने बारे में बताते हैं, तो वो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, बढ़िया वाली, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है लिसनिंग के लिए, हाँ। इंग्लिश स्पीचेस की कोई भी क्लास वो देख लो आप, वो सब अपना बायोडाटा देख रखते हैं, और अच्छी फेमस पर्सनालिटीज़ आती हैं। फेमस मतलब वो नहीं कि आगे वहाँ जाके आज की रात में जब हुस्न का, भाई जी इसमें जैसे हमारे रोनाल्डो हो गया, और इस तरह से विराट कोहली हो गए,
और इंग्लिश सॉरी वो फिल्म स्टार्स हैं हो गए कुछ, तो वो अपना इंटरव्यू टाइप का कह दूँ उसको, इंटरव्यू टाइप का कह सकते हैं, तो वो वहाँ पे आके अपने बारे में बताते हैं भाई इंग्लिश में। वो बहुत अच्छी है इस चीज़ को इसको इसमें, ठीक है, सुनने के लिए अगर किसी को इंटरेस्ट हो। और ये भाई कपिल शर्मा ये एंटरटेनमेंट कह दूं और प्लस नॉलेज कह दूं। क्यों एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज क्यों कह दूं? ये और एक ये संदीप माहेश्वरी और कपिल शर्मा, इन दोनों का क्या चल रहा है? इन दोनों का आजकल क्या कह दूं, आजकल तो मैंने देखा नहीं, बट लेकिन अभी हाल ही में 2-4 महीने पहले इनका क्या चल रहा था, ये गेस्ट बुलाते हैं अपने पास में। ये संदीप माहेश्वरी सिंगर को बुलाते हैं और ये ग्रुप में बुलाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये रेमा कपिल शर्मा ने बुला रखा था, तो भाई जी वो प्रॉपर इंग्लिश में बोल रहा है, तो वहाँ से आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट भी हो रही, और क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा। और कपिल शर्मा भाई बीच बीच हिंदी में बोल रहा है ना, लेकिन बीच बीच में उसके पास साथ में एक इतनी अच्छी इंग्लिश यूज़ होती है ना वहाँ पे। कपिल शर्मा नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारे लेवल का हो गया, लेकिन वहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, वो जो गेस्ट आ रहे हैं वो कई गेस्ट आपको बहुत कुछ सिखा के चल जाते हैं, कई इंग्लिश में कुछ ऐसा कुछ बोल के जाते हैं, तो वहाँ से इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत हो सकता है। बस डिपेंड ऑन यू कि आप किस चश्मे से देख रहे हैं उसको। कुछ वहाँ पे फिल्मी स्टार्स भी होते हैं, आप उनके आगे ही झांकते रहो, हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, ये तो कुछ भी नहीं बोलता, इसके कोई सी भी वीडियो देख लो, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन ये क्या है ना, ये एक फॉरेन टाइप का हो गया, हाँ, ये फॉरेनर हो गया। वहाँ पे आपको बाहर का कल्चर का काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। बाहर क्या होता है, बाहर की दुनिया कैसी है, फॉरेन वाली, अंग्रेज़ों वाली। हाँ, ये कहीं होटल में, कहीं किसी रूम में बंदूक से बल्ब बंद करता है, तो और कई जगह ये नहीं बोल रहा है, वहाँ पे बोर्ड होते हैं, तो ये आप अगर बोर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको रीडिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो ये उस बोर्ड को पढ़ के क्या रिएक्शन कर रहा है, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जी ये क्या लिखा होगा उस बोर्ड पे। और थोड़ा यार ABCD तो पढ़ ही सकते हो, और इसके मूवमेंट से, इसके मतलब जो भी ये करेगा, जो भी ये रिस्पॉन्स करेगा उस बोर्ड, जैसे टॉयलेट है, वहाँ पे कुछ लिखा है, प्लीज़ वाइप द मिरर आफ्टर यूज़, इस तरह से कुछ लिखा है, तो ये वो देखेगा ऐसे, फिर कुछ भी करेगा। ये तो उल्ट पटांग काम करता था, कहीं कोट निकाल के साफ करने लग जाएगा, तो आप उससे थोड़ा सा ये आइडिया लगाओगे कि भाई जी वहाँ पे ये लिखा हुआ था, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ यहाँ पे। इसी के साथ में ये एक सीरीज़ हो गई, ये एक सीरियल चलाते हैं, ये ड्रामा हब, ये भी बढ़िया है। ओके, एक हो गया सेकंड चांस, ये भी सीरियल्स चलते हैं इसमें, ये भी अच्छा है। इंग्लिश लिसनिंग के लिए बता रहा हूँ, इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या है ना, आपको इंग्लिश सीखनी है, तो उसको आप एक मजबूरी मत बनाओ, है ना, कि मतलब ऐसे अगर आप बुक्स लेके पढ़ोगे ना तो बोझ लगता है, मतलब लगता है भाई, आपकी सबकी फील है, हमने फेस किया है, तो बता रहा हूँ, तो हमें ऐसा कुछ लगता है कि यार प्रेशर टाइप का लगता है। आप ये सब देखोगे तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होगा, प्लस नॉलेज बढ़ेगा। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये चीज़ें, इन चीज़ों में आप टाइम दे सकते हो, बजाय उसके पंचायत मैं एग्जैक्ट नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, बट जो आप बकवास है किसी भी चीज़ की, कुछ भी है, हाँ, कुछ भी है, बहुत है बकवास बहुत है, चैनल बहुत हैं, आप वो सब फन ही देखना है, एंटरटेन ही करना है, तो एंटरटेनमेंट में भी आप नॉलेज देखो ना, ठीक है। सेकंड चांस हो गया, ये तो मेरा फेवरेट था भाई, इसका कोई ऐसा एपिसोड नहीं होगा जो मैंने ना देखा हो, युवा माइंड का। हाँ, ये ठीक है, इसमें वो एडिटर होता है और अलवा होती है, ठीक है, तो उन दोनों में झोल मचोल चलता ही रहता है, उनकी एक उसमें
देख लेना, ये बढ़िया है, ये तो मैंने पूरा देखा है, ठीक है। ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसमें प्रोनाउंसिएशन, भाई प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे वो रिएक्ट कैसे करें, व्हाट्स गोइंग ऑन ऐसे बोलते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब गोइंग का किसी को थोड़ा बहुत मतलब पता होगा कि गो का मतलब तो जाना होता है, और वर्ड का मतलब क्या, वो कहेगा कि क्या जा रहे हो, क्या जा तो वो ये सब आपको सिचुएशंस में वो कैसे यूज कर रहे हैं, ये सब वहाँ से दिख जाएगा आपको। इसमें जाओ देखो यूट्यूब, ये सारे यूट्यूब्स के बता रहा हूँ, सारे यूट्यूब्स के, ठीक है, ये सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं अभी, ओके। लव बस्टर हो गया, ये लव बस्टर ये भी ठीक है, ओके। एक हो गया मिका ड्रामा, ओके, मिका ड्रामा देख लो। और ये वही मूवीज एंड सीरीज, यही आ गया मूवीज एंड सीरीज, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर चैनल है, ये तो हमने इसको स्पेशलाइज किया हुआ है, बट लेकिन ये पर्टिकुलर चैनल है, ये भी देख सकते हैं आप, जिस तरह से ये सब चैनल है, ओके। और BSY इंग्लिश स्टोरीज, ठीक है, BSY इंग्लिश स्टोरीज। और अगर मैं कमेंट्री के लिए कहा जाता है, इसी यहीं पे बता देता हूँ। गॉट टैलेंट ग्लोबल, ठीक है। ये एक शायद अमेरिकन है या फिर क्या है, ये देख लेना। उसमें गंजा सा होता है वो भाई जी हमारे, थोड़े से सांवले हैं, बड़े बड़े प्यारे हैं, लेकिन उनकी क्या है भाई, शक्ल सूरत में मत जाओ, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, अंदर वो क्या लेके चल रहे हैं, मतलब यहाँ बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी में मत जाओ, चाट दूंगा, ठीक है। तो गॉट टैलेंट ग्लोबल ये देखो, ये टी कैपिटल बना दो भाई, टी ये सारा तो ठीक है। तो ये देख लेना, इसमें क्या है, कमेंट्री, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और नॉलेज भी मिलेगा। भाई एंटरटेनमेंट के साथ में नॉलेज लोगे तो मज़ा आता है, मज़ा पढ़ने में आना चाहिए, मज़ा सीखने में आना चाहिए, मज़ा तब होता है काम, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये हो गए, ये हमारे इसी के लिए बता रहा हूँ मैं, ये इसके लिए है, लिसनिंग के लिए। ये लिसनिंग का इतना बढ़िया चीज़ है ना, और ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, इजी है आपको फ़ोन में आना। और रीडिंग जो है, रीडिंग के लिए आप नोटबुक, बुक्स, कोई स्टोरी बुक ले लो, और न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया है, डेली आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, नई खबरें मिलेंगी, इंटरेस्ट बनेगा, और प्लस अपडेट भी रहोगे कि भाई क्या हो रहा है हमारे आसपास। बस क्या है कि न्यूज़ चैनल्स वालों का काम है कल के बाद से खाने को आज फ्राई करके उसमें थोड़ी सी महक डाल के देना आपको, आगे बात समझ में, नमक मिर्च लगा के दे दिया, ये न्यूज़ चैनल्स का काम है। ओके, तो हम थर्ड क्या बात कर रहे हैं, गूगल ट्रांसलेट। भाई इसे लिटरली बता रहा हूँ भाई, अगर ये आपके फ़ोन में नहीं है ना, आपके फ़ोन में नहीं है तो भाई भूल जाओ इंग्लिश सीखना। ये कह दूँ इंग्लिश का भगवान कह दो इसे, ये इंग्लिश का भगवान है गूगल ट्रांसलेट। भाई इसको अपने फ़ोन में लाओ, गूगल ट्रांसलेट को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड करो। वैसे भी तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक लाना फलाना इतना जो भी है वो झमेला, वो सब तो रखते हो, एक गूगल ट्रांसलेट भी रख लो। गूगल ट्रांसलेट रखो, आपको कहीं पे कोई भी दुनिया का कोई सा भी शब्द मिला, कोई सा भी इंग्लिश का वर्ड मिला, आपको नहीं पढ़ना भी नहीं आ रहा ना, पढ़ना लास्ट क्लास में बताया था कि उसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे निकाल लेते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन, तीनों प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे पता चल जाएंगी लास्ट क्लास में। इससे पहले वाले जो क्लास है वहाँ पे बताया था, होप कि आप देख के आए होंगे तो पता होगा, ठीक है। और ये अब यहाँ पे कोई सा भी वर्ड, ये है ड्रैगन है, ड्रैगन का मतलब वो जो आग वाग फूंकते हैं वो वाले ड्रैगन, वो मतलब ये तो चैनल का नाम है। इमेजिन का मतलब कल्पना, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक ड्रैगन। तो ये सब, ये आप कोई सा भी वर्ड, पर्टिकुलर कोई भी वर्ड, व्हाटएवर आप गूगल ट्रांसलेट में डालो
पढ़ना नहीं आ रहा है, ABCD उसकी स्पेलिंग्स डाल दो और वहाँ पे स्पीकर होता है, उसको करो टिक, वो बोल के बताएगा कि भाई जी इसका नाम इमेजिन है, इसका नाम इमेजिन है। इमेजिन नहीं पढ़ देना, इमेजिन मत पढ़ना, वो बताएगा कि इसको इमेजिन पढ़ोगे। आगे बात समझ में। और क्या उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में कि इमेजिन का मतलब कल्पना या काल्पनिक होता है, और साथ ही में उसके सिनोनिम्स भी दे देगा। सिनोनिम्स यानी उसी से मिलते जुलते, कल्पना हो गया, इमेजिन हो गया, यानी कि क्या कह दो, इमेजिन का सिनोनिम्स कुछ डालो वहाँ पे, सब आ जाएगा। जैसे कॉपीड कह सकते हो, नहीं कॉपीड तो नहीं कहोगे, ठीक है। इमेजिन ये देख लेना, ये सारे हैं भाई इसमें, ये सभी कुछ भी डाल दो भाई। सही बता रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया चाबी, एक चाबी अगर मैं पूरी इंग्लिश की सिर्फ एक चाबी कह दूँ पूरी वोकैबुलरी की, वो है गूगल ट्रांसलेट। इतना ध्यान रखना बस। फोर्थ आ गया हमारे पास में, ये भाई 2% का टॉक्स, 2% का टॉक्स, बस दोनों क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, क्या कहते हैं उन्हें, अनट्रेंड, या फिर हाँ मतलब दोनों नील बटे सन्नाटा होने चाहिए। नील बटे सन्नाटा कह दो, या फिर कह दो कि थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, बट आप ही की तरह का कोई बंदा होना चाहिए, उसके साथ बैठो और उससे बात करो इंग्लिश में। हेलो व्हाट आर डूइंग, नहीं बोल पा रहे हो व्हाट आर डूइंग, ऐसा बोलो वो भाई अटकोगे, सब अटकते हैं, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब यहीं सीखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आपस में बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, अगर बस हिंदी में मत बोलना कुछ भी। अब समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक उठा लो, बुक में से देख के तब उसे पूछ लो कुछ भी इंग्लिश में। 2 बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर 2 बंदे नहीं है भाई, कहीं होता है कि भाई बहुत दूर है कोई, या फिर आसपास कोई है ही नहीं, या फिर उसको इतना नॉलेज नहीं है, आप ही सीखना चाह रहे हो, वो तो अपने काम से मतलब रखा, होने का कोई दिक्कत नहीं, हम है गई भैंस पानी में रह जाएंगे, बट लेकिन आपको तो सीखना है, उसके लिए बता रहा हूँ। क्या मी टॉक्स आप शीशा लगाओ, ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था यार, इंग्लिश वाली में, इसी वाले में फर्स्ट क्लास में बताया था। कभी भी ये नॉट फॉर इंग्लिश, ये फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी क्लास, फॉर एवरी इंटरव्यू, कुछ भी हो उन सब के लिए बोल रहा हूँ, हैं जो भी स्टूडेंट लाइफ में है, या फिर किसी भी चीज़ को इन फ्यूचर आप टास्क लेना चाहते हो, आप एक कंपटीशन में आना चाहते हो, या फिर आप कुछ एग्जामिनेशन कह दूँ, या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो ना, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बढ़िया है ये मिरर वाला। और इंग्लिश के लिए ये क्यों है, आप पहले बताओ। देखो कोई दीवार है, आप जहाँ पे भी स्टडी करते हो, बेड में स्टडी मत करा करो, बिस्तर में स्टडी मत करा करो भाई, ठीक है। आप दीवार पे जहाँ पे आप बैठते हो स्टडी के लिए, आप दीवार पे शीशा रखो वहीं पे, ठीक है, और शीशे में देख के बात करो, शीशे में देख के बात करो। और भाई क्या हाल है, बट आपको इंग्लिश में बोलना है। हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ ये। आप देखो अपने आप को देखो कि हाँ भाई क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपकी आंखें क्या कह रही हैं, आपका मुंह क्या कह रहा है, आपका फेस इंप्रेशन क्या कह रहा है, आपके हाथ क्या कह रहे हैं। अभी मैं ऐसे हूँ, मैं चलो यहाँ पे बोल रहा हूँ। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं ना। अगर मैं बोल दूँ हेलो बच्चों, इंग्लिश में बोल दूँ, देखो अभी ध्यान देना यार, एक्टिंग नहीं हो रही, मैं फिल्म स्टार थोड़ी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश, एंड दिस सीरीज विल फोकस ऑन द प्लेलिस्ट, इस तरह से, ठीक है, हो गया। और अभी हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश, इन दिस प्लेलिस्ट विल फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विल एक्सप्लोर एसेंशियल वोकैबुलरी, ग्रामर रूल्स। तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, एक तो भाई ऐसे
क्या ऐसा खड़ा हुआ बुद्धू की तरह। भाई जी उसकी आंखों में ही डर दिख रहा है, उसकी आंखों में डर दिख रहा है, उसका मुंह कुछ कह रहा है, उसका जुबान कुछ कह रही है, उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है। तो ऑल डिपेंड ऑन कि आपने अपने आप को देखा कि आप कैसे बोलते हो, आपने अपने आप को देखा कैसे बोलते हो। तो आपका फेस इंप्रेशन स्माइली फेस होना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छी बात बोल रहे हो, अगर आप किसी को डरा रहे हो, तो आपने उसको एंग्री फेस कैसे दिखाना है, आपको उसको गुस्से वाला फेस कैसे दिखाना है। तो वो सब डिपेंड करता है कि आप मिरर टॉक्स किया है कि नहीं, आपने अपने आप को शीशे में देखा है बोलते हुए कि नहीं भाई। या फिर ये हमारी फाड़ी हो रही है भाई, सेल्फी खींचने से ही मतलब है, कहीं मैं बुआओं की बात बता रहा हूँ। हाँ, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे नहीं सकती और 3-4 हज़ार फॉलोवर लेके बैठी है इंस्टाग्राम में, और गाइस ये हमारी फाड़ी हो रही है। फाड़ी वह जंड कर देंगे 2 मिनट में यहाँ के देसी लोंडे। थोड़ी सी हमारी क्लास देख ली भाई जी, किसी की भी इज्जत धर देंगे। आगे बात समझ में, इज्जत मैंने क्लास की बात बता रहा हूँ, वो वाली कंपटीशन वाली, कहीं बहम में हो। जी ये रिकॉर्ड वीडियो अगर मिरर से नहीं कर सकते, मिरर किया देन क्या करना है, रिकॉर्ड वीडियो। अपने आप को एक वीडियो बनाओ अपनी 5 से 7 मिनट की, अपने आप से बात करो इंग्लिश में। रील्स तो बनाते हो, हाँ, कोई व्लॉग बना लो, कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप घर में बैठे खाली अपने आप से बात करो ऐसे, हेलो क्या कर रहे हो आप, कैसे हैं, हाँ मेरा नाम ये है। तो अपने आप को देखो, 5 मिनट रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, आपने डर रहे हो कुछ भी हो रहा है, फिर उसको देखो, एक बार और देखो, दोबारा देखो, 3-4 बार देखो, फिर देखो कि फिर किसी से मिलाओ। जैसे जो भी ये इंग्लिश स्पीचेस ये बोल रहे हैं, ये कोई भी गाना वाना ये बोल रहे हैं, इनसे देखो यार ये कैसे बोल रहे हो, मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो, देखा, फिर उसको इम्प्रूवमेंट करो, डेली करो। कब तक? 21 दिन तक डेली करो ये, ठीक है। आगे बात समझ में। ये पिक्चर मेथड क्या हो गया? पिक्चर मेथड हो गया कि आप कोई भी आप घर में हो, घर में भाई कैलेंडर्स होते हैं, कैलेंडर्स या फिर फोटोज लगे होते हैं, इतने सारी सीनरी बोल देते हैं जिसे, सीनरी होती है। सीनरी छोड़ो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी हमारी क्लास का यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे 10 लाइन 10 पहले वर्ड्स बना लो। क्या? बोर्ड, मार्कर, वॉच, टी शर्ट, टीचर, मैं, भैया, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, कुछ भी कह दो यार, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और कुछ भी, हेयर, माइक, वर्ड बना लिए। फिर अभी हमने क्लास की थी इससे पहले, उसमें मैंने आई यू और ये सब बता दिया था, ठीक है। तो एक छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस बनाओ, 3-3 वर्ड के सेंटेंस बनाओ कि वी आर वाचिंग क्लास। हाँ, वाच होता है देखना, लुक होता है दिखाना, लुक ऐसा भी हो सकता है जैसे लुक देखो मतलब सुनो, वो वाला लुक एक वो अलग होता है, ठीक है। तो वी आर वाचिंग अ क्लास और वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, इस तरह से कुछ भी आप सेंटेंस बनाओ, स्मॉल छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। किसी भी पिक्चर को देख के, जैसे कोई फोटो है, मान लीजिए पहाड़ है और सूरज उग रहा है, जैसे पूरब से सूरज उग रहा है, तो वहाँ पे देयर इज अ माउंटेन, देयर राइजिंग अ सन, हाँ सनराइज बोल दे, सनराइज हो रहा है। और फिर क्या इन दिस पिक्चर, और क्या है, स्काईज और फ्लाइंग बर्ड्स। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। ये पिक्चर मेथड। भाई जी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना पड़ेगा, अपने आप को आत्मविश्वासी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस माने अपने आप को आप यार रहो ना, कॉन्फिडेंस किस बात का डर है, कोई खा थोड़ी लेगा किसी का, आपने कुछ जुर्म थोड़ी कर दिया, कोई बुरा थोड़ी कर दिया किसी का, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो हर जगह कहीं पे भी। अब बस मैं हूँ, हम हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है किसी से। भाई डरना क्यों है, अभी सीख रहे हो, शुरुआत में डर लगेगा, बट
21वें दिन, 21वें दिन भाई गारंटी दे रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, फॉलो कर लो, बस 21 दिन तक फॉलो कर लो भाई, मजाक नहीं। 21 दिन के बाद देखना क्या मज़ा आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी कह दूँ कि मान लीजिए कोई 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 ढाबा है, कोई ढाबा है, अब वहाँ पे कोई 4 साल से कोई बंदा काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता इंग्लिश का कुछ नहीं पता, उसको भाई 1 महीना, 1 महीने की क्लास दे दो, 1 महीना क्या कह दूँ, 21 दिन ही कह दूँ, 21 दिन कह दूँ, और 21 दिन उसको थोड़ा सा बहुत बता देना अपने इंग्लिश में कि जैसे वहाँ के आइटम्स हैं ढाबे के, जैसे टेबल, कुर्सी, और इज़ देयर, यो फलाना फलाना गेस्ट, ये सब बता दिया उसको, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो, तो कोई भी भाई ढाबे का कोई भी बंदा है, उसको 1 महीने की क्लास दे दो, 1 महीना कुछ भी, अगर उसको लिखना भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखना नहीं आता, आप उसको बता दो कि भाई जी इज देयर टेबल, कुर्सी, और चेयर, और गेस्ट, और बिलिंग, पैसे को मनी बोलते हैं ये सब, और किससे बिल करना है तो कैसे बोलते हैं, हाउ मच, कितना हुआ वो पूछेगा, हाउ मच वो बोलेगा, थैंक यू, विजिट अगेन, हाउ इज द टेस्ट, हाउ इज़ द फूड, इस तरह से। तो उसको 2-4 लाइन बता दो, उसको कॉन्फिडेंस तो पहले से ही है, अभी उसको क्या करना है, अभी जस्ट उसको अपना एक एक चेंज करनी है लैंग्वेज अपनी बस। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस तो पहले से था, उसने पहले से ही वो ओपन था, ओपन रहो ओपन रहो हर चीज़ में। क्या होता है कि आप 1 महीना 2 महीना आप फॉरेन कंट्री में रह लो, आपने भाई ये कलम उठा के नहीं देखी, लेकिन आप इन फ्यूचर कभी भी आप जब वापस इंडिया आओगे तो आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल पाओगे एज़ कम्पेयर टू जो कि वहाँ पे नेटिव पहले से रह रहा है, जो कि आज तक घर से बाहर नहीं गया। समझो क्या करना चाह रहा हूँ, आगे बात समझ में, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कॉन्फिडेंस, ये ही है कॉन्फिडेंस। हाँ, तो और इन्वायरमेंट, अपना इन्वायरमेंट ऐसा बना लो, अपना इन्वायरमेंट ऐसा बना लो कि आपको बस वही लिसनिंग, ये आप 10-12 चैनल को फॉलो कर लो, इन चीज़ों को, जो मूवी सीरीज़ वाले होंगे 10-12 को फॉलो कर लो। अगर आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में सबसे बढ़िया बताऊं कि आपको क्या है, व्हाट्सएप में एक एआई है व्हाट्सएप एआई, अगर पता होगा मेटा एआई करके, उसको आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, इससे बात कर लो, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ माई, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, यहाँ पे इसको बताओ, ये बताइए क्या करना है, ठीक है, ये बताएगी, आगे बात समझ में, ओके। और कंसिस्टेंसी, भाई कंसिस्टेंसी क्या कह दो, अनइंटरप्टेड, मतलब बिना रुके अनइंटरप्टेड कंसिस्टेंसी कह दो, या फिर कुछ भी कह दो, तो आपको लगातार यानी कि लगातार बहुत ज़रूरी है आपको कंटिन्यूटी, एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, यानी कि लगातार बिना रुके आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन चीज़ों में 21 दिन तक। सिर्फ आप 21 दिन तक रहो, 21 दिन तक कर लो भाई, कर लो। आगे बात समझ में, 22वें दिन देखना अपने आप को कि क्या हो आप, और तब देखना इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कितनी ही वोकैबुलरी उठा लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये थोड़ी आज की क्लास छोटी है हमारी, हाँ, तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको फॉलो कर लो सिर्फ 21 दिन, और 22वें दिन अपने आप को देखना कि क्या आएगा, ठीक है। आप कुछ भी बुक ले लो, इतनी बड़ी वो पढ़ लो, अलाना फलाना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और आपको कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस, अपने आप में आत्मविश्वास रखो कि भाई ऐसा नहीं, डरो मत किसी से, किसी का कुछ लेके तो दिखा रखा, ठीक। आगे बात समझ में, ओके। चलिए देखो, जो फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं तो वो आप प्लीज़ फर्स्ट क्लास देख लो, सेकंड क्लास देख लो, देन ये थर्ड क्लास है हमारी, और साथ ही हमने मैथमेटिक्स की क्लास 0 to एडवांस से स्टार्ट की हुई है, और साथ ही हिंदी की अगर कोई स्टूडेंट मेरा सुन रहा है तो वहाँ पे जाके क्लास देख लें। और एक कंप्यूटर की हमने सीरीज़ चलाई हुई है, कंप्यूटर की में भी 2 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं,
ठीक है, ये हमारी थर्ड क्लास इंग्लिश में थी। ओके, और कोई न्यू है तो भाई जी आप कंसिस्टेंसी बना के रखो। देखो इन फ्यूचर ये सब फॉलो कर लो, सिर्फ 21 दिन तक, लिटरली बता रहा हूँ। अब हवा में कुछ नहीं होता, बिना करे कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, करने से होता है। पिताजी कहा करते हैं हमारे कि करने से होता है, करना पड़ता है, बिना करे नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।